दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो आज गिरते बाजार में बहुत ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है और ये इशारा है कि ट्राइडेंट अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। ये ट्राइडेंट में तेज़ी कहाँ से आ रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें खरीदारी कहाँ से हो रही है। वैसे अगर आप देखें तो ट्राइडेंट अब एक अपनी रेंज को तोड़ के बाहर निकलने को तैयार हो चुका है। काफ़ी समय से स्टॉक 32-33 के आसपास था, लेकिन अब यहाँ पे इसकी रेंज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जल्द ही यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। अब इस पूरी की पूरी आप देखें तेजी के पीछे की जो रीज़न है उसको तो समझेंगे ही, लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड जो अपने सेक्टर का एक खिलाड़ी है, आप समझ सकते हो कंपनी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी का टेक्सटाइल का बिजनेस तो है ही, लेकिन कंपनी बात लेने और बैट लेने में भी बिजनेस में बहुत आगे है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, 53% एक्सपोर्ट के बिजनेस के ऊपर कंपनी का कारोबारी समय चल रहा है। कंपनी केमिकल डिवीजन और पेपर डिवीजन में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंडिया की ये अलग ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है जिसको पैटर्न हासिल होता है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में तो इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, क्या फिर से वैसा देगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,688 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 307 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.47% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। तो बाजार में दबाव बना हुआ है। अब ट्राइडेंट ने तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बताई। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 32.10 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 32.05 के आसपास थी और यही दिन भर का लो भी बना 32.05 का। बिल्कुल गिरावट में स्टॉक नहीं गया, भले ही बाजार में गिरावट बनी। जो हाई है वो 33.95 का है, यानी स्टॉक आपको 34 को टच करता हुआ दिखाई देगा और ये काफ़ी समय के बाद हमें देखने को मिल रहा है। अंत में क्लोजिंग भी 33.50 पर हुई, जहाँ पे 4.52% की बम्पर तेजी देखने को मिली और ये तेजी बहुत बड़ी है। तो ये जो तेजी निकल के आ रही है इसके पीछे रीजन है FII। अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से FI बाजार में खरीदार बन चुके हैं और 2 ट्रेडिंग सेशन से FI में भी ज़बरदस्त वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हुआ है। आप ये देख ही सकते हो कि आज FI ने 11,533 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,202 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 331 करोड़ का है। कल भी उन्होंने 644 रुपीज़ की खरीदारी की थी और पिछले कई दिनों के बाद यानी इस महीने में पहली बार उन्होंने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी शुरू की है। फिलहाल उनका खरीदारी नहीं बल्कि बिकवाली का आंकड़ा 4,473 रुपीज़ का निगेटिव है, लेकिन अब 2 ट्रेडिंग सेशन से वो बिल्कुल बाजार में खरीदार बन चुके हैं और ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है, स्पेशली ट्राइडेंट के लिए, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ही ट्राइडेंट में वॉल्यूम बढ़ने लगा है। इसका मतलब FI ने खरीदारी शुरू कर दी है और वैसे भी FI की पहली पसंद है। आज DI का भी साथ मिला बाजार को। आज DI ने 9,153 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,450 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 703 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो बाजार में भले ही गिरावट हुई हो, लेकिन आज FI DI दोनों ने बाजार में खरीदारी की है और इसलिए जो बाजार में गिरावट है वो बाजार में रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, इसलिए फिर से तेजी जबरदस्त बन सकती है। आप ये वॉल्यूम देख सकते हो, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत भारी इजाफा हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका मात्र 81 लाख का वॉल्यूम था और 37 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 48 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ही FI बाजार में लौट आए और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ही ट्राइडेंट में भी ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये तो क्लियरली सिग्नल दिखाई दे रहा है कि FI की खरीदारी ट्राइडेंट में शुरू हो चुकी है और अब ट्राइडेंट कमाल कर सकता है। आपको ये पता ही होगा कोरोना काल में स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था और उस समय मैंने ये आपको सजेस्ट किया था और बहुत बेहतर रिटर्न दे चुका है, 70 तक जाके आए, मालामाल कर चुका है। पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में फिलहाल अभी आपको 10% की गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि 37 के आसपास स्टॉक था, तो इस समय उस हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न निगेटिव जरूर है। लेकिन 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक 31 के आसपास था, इस समय 33 के आसपास है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे आपको 0.75% की तेजी देखने को मिलेगी। 5 डेज़ की बात करें 4.20% की तेजी। ओवरऑल देखें तो अब इसमें तेज़ी शुरू हो सकती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। 32 और 33 के आसपास बहुत समय तक था, लगभग 6 से 8 महीने तक। अब उस रेंज को तोड़ने को तैयार हो चुका है। आप इसके प्रदर्शन को देख सकते हो। 3 अगस्त को स्टॉक 31.90 के आसपास था, 0.5% की गिरावट हुई। 4 अगस्त को भी 31.90 के आसपास था, कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। 7 अगस्त को भी 31.90 के आसपास ही था, कोई भी अपडाउन नहीं हुआ, फ्लैट क्लोजिंग थी। 8 अगस्त की बात करें
तो 31.95 के आसपास स्टॉक है 0.2% की तेजी के साथ। और 9 अगस्त को देख सकते हो कि 32.05 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.3% की तेजी, और आज बहुत शानदार तेजी बनी है। तो बहुत दिन के बाद आज हमने ट्राइडेंट में तेजी देखी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे जो टारगेट दिया वो 40 रुपीज़ का है, तो 40 रुपीज़ के टारगेट के साथ में यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। उनके हिसाब से स्टॉक अब यहाँ पे दौड़ने को तैयार हो चुका है, यानी 20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है करंट लेवल से। तो बिल्कुल मौका बन चुका है खरीदारी का। आप ये देखिए तो इन्होंने अपना Q1 का रिजल्ट भी दिया। रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक था, और इसके पीछे वजह यह थी कि टेक्सटाइल का जो कारोबार इनका है एक्सपोर्ट का, उसमें बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। और ये रिजल्ट तो पहले से हमने अनुमान लगाया था, उसी के हिसाब से आया। जून में देख लो कि 2022 में 1680 रुपीज़ के आसपास जो रिवेन्यू था वो जून 2023 में कम होकर 1494 रुपीज़ के आसपास आया, और मार्च में ये 1573 रुपीज़ के आसपास था। तो रिवेन्यू जरूर कम हुआ है, चाहे क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। अब प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 129 रुपीज़ का प्रॉफिट था। इस बार जून में 93.440 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 130 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी कमी आई है। तो आप समझ सकते हो कि जो इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है वो अकेला ट्राइडेंट की बात नहीं, जितनी टेक्सटाइल की कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो। इसका कंपनी का तो 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है। तो इंडिया के बाजार में भले ही अच्छी तेजी हो, लेकिन ग्लोबल रीजन इस समय इफेक्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, स्पेशली यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है रसिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से, इसका असर देखने को मिला। लेकिन जल्दी यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बन जाएगा। नेटवर्थ इसका बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 3810 रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 4193 रुपये तक पहुँच गया। इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मार्केट कैप 16,999 रुपीज़ का है। करंट प्राइस 33.40 की है। लो इसने 25 का बनाया था और हाई 41.90 का है। तो इस समय स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में बिल्कुल एंट्री का सही मौका बन रहा है। स्टॉक काफ़ी 42.10 का है। बुक वैल्यू इसकी 8.23 रुपीज़ की है। डिविडेंड इसने 1.08% का दिया, लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। आरओसी इसका 11.9% है, आरओई 11% है और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है 41.3% का कंपनी डिविडेंड देती है, जो बहुत ही अच्छा कहा जाता है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। डेटर डेज में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। 26.5 डेज थे पहले, जो अब घट के 15.9 डेज के आसपास आ गए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है। 72.6 डेज है, वो घट के अब 45.7 डेज के आसपास है, यानी अंदर से सेहत सुधर रही है कंपनी की। अब एक बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन की बात करूँ 35,406 के स्तर पर इस समय 0.81% की जबरदस्त तेजी बनी हुई सुबह सुबह। S&P 500 की बात करूँ 4,502 के स्तर पे 0.77% की तेजी बनी हुई है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,852 के स्तर पे 0.95% की तेजी है। तो सभी बाजारों में शानदार तेजी है। सिर्फ रजल 2000 इंडेक्स की बात करें यहाँ पे 1930 के स्तर पे 0.86% की गिरावट है। ओवरऑल सिग्नल काफ़ी अच्छे है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे पहले देख सकते हो 73.19% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जो काफ़ी अच्छी है। तो प्रमोटर की होल्डिंग अपर लिमिट के आसपास है, क्योंकि 75% के ऊपर अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा नहीं सकते। तो प्रमोटर के बाद अच्छे खासे शेयर है। एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। दिसंबर में जहाँ पे 2.36% की होल्डिंग थी, मार्च में वो 2.43% हुई और जून में 2.47% हुई। तो ये एफआई की राडार पे स्टॉक है। और जिस तरह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में फिर से खरीदार बने और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये तो इशारा बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एफआई ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है ट्राइडेंट में। अब ये स्टॉक दौड़ सकता है। डीआई ने भी यहाँ पे अपनी खरीदारी को बढ़ाया। मार्च 2023 में जहाँ पे उनकी 0.04% की होल्डिंग थी, वो जून में 0.05% हुई है। तो डीआई का अच्छा खासा निवेश भी बढ़ा है। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 23.03% के शेयर है, जो पहले 23.09% के आसपास। तो जनरल पब्लिक के शेयर घटे, लेकिन एफआईडीआई ने खरीदारी की है और ये सिग्नल है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिना डरे निवेश करें। अब अदर्स की होल्डिंग 1.25% के आसपास है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 1.4 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.19 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने यहाँ पे 0.15 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें स्टॉक के अंदर। तो ऐसे में आप भी बिना डरे निवेश करें, और जिस तरह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और एफआई की खरीदारी बढ़ी है, यह स्टॉक अब दौड़ सकता है। एंट्री आपको बिल्कुल ये करनी चाहिए, सही मौका आ चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।